दोस्तों, आज हम जिस महापुरुष के विषय में आपको जानकारी देने वाले हैं उनका नाम है ऋषि कुमार नचिकेता। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में महर्षि बादश्रवा नाम के एक राजा हुए। उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। एक बार महर्षि बादश्रवा ने विश्वजीत यज्ञ किया। दान में बादश्रवा ने अपनी सारी संपत्ति देने की घोषणा की। बादश्रवा दान में निर्बल और बूढ़ी गायों को दे रहे थे जो लाभ की नहीं थी, अर्थात बूढ़ी हो चुकी थी। नचिकेता ने पिता से लाभकारी एवं प्रिय वस्तु देने की सलाह दी, जिस पर उनके पिता ने कोई ध्यान नहीं दिया। बार बार नचिकेता के कहने पर भी जब उनके पिता ने उनकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया तो नचिकेता ने कहा कि मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ, आप मुझे किसे दे रहे हैं। नचिकेता के बार बार पूछने पर उनके पिता को क्रोध आ गया। उनके पिता ने कहा कि जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता एक आज्ञाकारी बालक था। पिता से आज्ञा पाकर नचिकेता सीधे यमलोक पहुँच गया। यमदूतों से पता चला कि यमराज कहीं गए हैं। बालक ने 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर यमराज की प्रतीक्षा की। चौथे दिन जब यमराज आए तो उन्होंने बालक का परिचय पूछा। नचिकेता ने बड़ी निर्भीकता और विनम्रता से अपना परिचय दिया। यमराज नचिकेता की पितृभक्ति से प्रसन्न होकर 3 वरदान मांगने को कहा। पहले वरदान में नचिकेता ने कहा कि मेरे घर लौटने पर मेरे पिता मुझे पहचान लें और प्रसन्न हो जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। दूसरे वरदान में नचिकेता ने पृथ्वी पर दुख का निवारण पूछा। यमराज ने बहुत ही परिश्रम से यह ज्ञान भी बालक को दिया। तीसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है और वह कहाँ जाता है। यह प्रश्न सुनकर यमराज चौंक पड़े। उन्होंने कहा कि यह कठिन प्रश्न है और इसका उत्तर देना आसान नहीं है। सारांश में तुम यह समझो कि जिसने कोई पाप नहीं किया और किसी को सताया नहीं, उसे मृत्यु के समय पीड़ा नहीं होती है। नचिकेता ने छोटी उम्र में अपने ज्ञान, पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसे महान पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी नहीं जान सके। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।